ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंत आदि महा हरि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। भागचंद जी कृत सत्ता स्वरूप महान ग्रंथ है। इस पे अपनी चर्चा चल रही है कि ये जीव अगर अरहंत देव का सर्वज्ञ वीतरागी जिनेंद्र भगवान का स्वरूप का निर्णय नहीं करता है और कोरा ऊपर से ही उनका भक्त होता है या ऊपर से इसको भक्ति उमड़ती है, ऊपरी भक्ति दर्शाता है, खुद को जिनेंद्र का भक्त कहता है, दर्शन पूजन आदि सब करता है, यहाँ कह रहे हैं कि उसको कुछ भी लाभ होने वाला नहीं। कि तू बिना जाने किसका सेवक होता है, किसका सेवन करता है बिना जाने। अगर जिनेंद्र भगवान का स्वरूप नहीं जानता तो तू किसका सेवन करता है। तो ये जो खुद को जिनेंद्र का भक्त या जैन कहता है, वो इसका जैन कहना भी झूठा हो गया, क्योंकि जिनेंद्र देव का स्वरूप तो इसको ख्याल में ही नहीं। इसलिए यहाँ पे बारंबार भागचंद जी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि तुमको जिनेंद्र देव का स्वरूप का निर्णय अपने ज्ञान में करना ही चाहिए। तरह तरह की युक्ति से, तर्क से, जैसे शास्त्रों में दिए वैसे तो करना ही चाहिए, उसके अतिरिक्त भी और अपनी बुद्धि लगाकर और विशेष बुद्धि लगाकर वो समझने का और निर्णय करने का प्रयास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उसके लिए कल बात आई थी कि भाई जीव को अगर सुखी होना है, सुखी होना ही है, अगर क्या सारे जीव सुखी होना चाहते हैं। जीव सुखी होना चाहते हैं, वो सुख किससे होता है? सर्व कर्म के नाश से। सर्व कर्मों के नाश से जीव सुखी होता है। सर्व कर्मों का नाश किससे होता है? कि वो सम्यक चारित्र से होता है। वो सम्यक चारित्र किससे होता है? कि वो बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के नहीं होता। और वो सम्यक दर्शन ज्ञान कि वो जिनेंद्र भगवान की वाणी से जो निकला आगम है, उस आगम के अभ्यास से वो सम्यक दर्शन ज्ञान आदि की प्राप्ति होती है। और जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, वाणी है ना, तो वाणी तो किसी न किसी पुरुष की होती। तो वो कौन सा पुरुष होगा कि जिसकी वाणी मेरे लिए कल्याण की करने वाली है, कल्याणकारक है? उस पुरुष का निर्णय करना पड़ेगा। उस पुरुष को कहा जाता है आप्त। क्या उन्हें आप्त कहते हैं? प्रामाणिक वक्ता को कहते हैं आप्त। आप्त की परिभाषा यही है ना। आप्त वास्तव में सर्वज्ञता और वीतरागता के धारक को नहीं कहा जाता। बात समझना क्या कहना चाह रहा हूं। आप्त शब्द को अगर देखोगे तो आप्त का मुख्य कार्य है प्रामाणिक उपदेश देना, ऐसा उपदेश जिससे हमको सुख की प्राप्ति हो, हमारा प्रयोजन की पूर्ति। ये आप्त का मुख्य लक्षण है। अब वो आप्त कैसा होना चाहिए, तब जाके बात आती है कि वीतरागी और सर्वज्ञ होना चाहिए, क्योंकि वीतरागता और सर्वज्ञता के बिना वो हितोपदेशी बना बन नहीं सकता। न्याय दीपिका में पढ़ा होगा ना, आप्त किसे कहा जाता है? कि आप्त तो प्रामाणिक वक्ता को, प्रामाणिक पुरुष को कहा जाता है। और उसकी प्रामाणिकता किससे होती है? कि वो वीतरागता और सर्वज्ञता से होती है। तो आप्त में अरहंत लिए कि सिद्ध लिए कि दोनों लिए? सिद्ध आप्त है या नहीं? सिद्धों को आप्त में नहीं गिना जाता, आप्त में अरहंतों को ही गिना जाता है। और उनमें भी जो उपदेशदाता अरहंत देव होते हैं, उन्हीं को आप्त कहा जाता है। क्यों? श्री रत्न श्रावकाचार में आया था ना, आपतेनो छन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। अन्यथा आप्तता हो ही नहीं सकती, नान्यथा याप्तता भवेत्। सर्वज्ञता वीतरागता पूर्वक जो वचन होते हैं, उन वचनों से ही आप्तता बनती है, अन्यथा आप्तता हो ही नहीं सकती। वो आप्त का अनुसरण करने वाले हैं, इसलिए उनको भी अपन पूज्य कहते हैं, उनको भी प्रामाणिक मानते हैं, क्योंकि वो खुद के जीव की बात नहीं बता रहे, वो निराज।
तो सच्चे मुनिराज हैं, भावलिंगी दिगंबर संत हैं, महान आचार्य हैं, वो कोई खुद की बात तो कहते नहीं, वो तो जो आप्त ने कही है, आप्त के वचनों का अनुसरण करके ही वो भी कुछ कथन करते हैं। तो इसलिए ये किसका उपदेश कार्यकारी है, उस पुरुष का तो निर्णय करना पड़ेगा ना। साहब दवाई लेनी है, दवाई लेनी है, दवाई लेनी है, लेकिन दवाई तो लेनी है तो दवाई तो कोई वैद्य डॉक्टर वही देगा ना। तो उस डॉक्टर का या वैद्य का भी तो निर्णय होना चाहिए कि हर किसी झोला छाप से ले लोगे दवाई है, वहां तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, आया समझ में, मौत की नौबत आ जाएगी। क्या बोलते हैं उनको, झोला छाप तो कहा ही जाता है। एक और वो नीम हकीम खतराए जान, ऐसे ऐसे कहावत है क्या, हर कोई हकीम बन जाए और वो कुछ भी दवाई दे दे और ये कि हाँ हाँ ठीक है ले लो ले लो ले लो। कई बार अखबारों में किस्से पढ़ने को मिलते तो हैं, कोई डॉक्टर नहीं था, कंपाउंडर तक भी नहीं था, कोई डिग्री विग्री कुछ नहीं थी और दवाइयां देता और लोग लेते रहते, फिर मरने लगे लोग, तब जाके फिर उसका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आता। ये तो ऐसा प्रभाव चल पड़ा इसका और लोग बाग इसकी बातों में आ गए, लेकिन ये तो पक्का झूठा था। तो इसलिए किससे दवाई लेनी है उसका भी निर्णय करना बहुत जरूरी। वो व्यक्ति अगर आप्त नहीं हुआ तो अपने लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि ये तो कोशिश करता है सुखी होने की, ये तो प्रयास करता है कि मुझे सुखी होने का मार्ग मिल जाए, मैं कैसे न कैसे सुखी हो जाऊं, लेकिन वो आप्त नहीं है, सामने वाला आप्त नहीं है, तो उल्टा ऐसा फांसेगा इसको कि ये कभी उबर ही नहीं पाए। टोडरमल जी ने उदाहरण दिया ना, तो नाव का उदाहरण है कि जैसे कोई पानी में वो डूबा था, वो कैसे न कैसे तो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था और ऊपर से किस्मत से और नाव आ गई। कोई व्यक्ति डूबा पानी में और वो कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, लेकिन उसके सिर के ऊपर ही नाव आ गई, अब क्या करे, ये खूब हाथ पांव भी चलाएगा तो भी उल्टा ही काम। ऐसे ये कुगुरु के हत्थे चढ़ने पर ऐसी दुर्दशा होती, कुदेव के हत्थे चढ़ने पर ऐसी दुर्दशा होती। इसलिए सबसे पहला काम, पहले में पहला काम, सर्वज्ञ देव का निर्णय, अरहंत भगवान कैसे हैं ये निर्णय कर, क्योंकि अरहंतों का अगर निर्णय नहीं हुआ तो उनकी बात पर भरोसा आना भी मुश्किल। कहाँ आता है बताओ। और ये आप देख लीजिए है ना, पक्के में देख लेना कि जो लोग खुद को अरहंत भगवान का भक्त कहते हैं, जैन कहते हैं, और सिर्फ जिनकी क्रियाकांड पर ही दृष्टि है, सिर्फ क्रियाकांड पर, उन लोगों का आचरण देख लेना, और एक जो अच्छा गहन स्वाध्यायी हो, समझदार हो, उसका आचरण देख लेना, आपको जमीन आसमान का अंतर दिख जाएगा। कारण कि वो स्वाध्यायी जीव है, उसको पता है कि अरहंत देव की बात है, वो सच्ची है, और ये दूसरा ये क्रियाकांड तो पूरा करता है, क्या है समझ में, वहां पे वो सारी की सारी क्रियाएं तो करता है, लेकिन इसको उनकी बात पर भरोसा नहीं आता। भरोसा आए कैसे, उनका स्वरूप समझा कहाँ। देखो बाबूजी का एक व्याख्यान सुन रहे थे तो वो बता रहे थे मेरे पिताजी, उन्होंने कहा कि भगवान के मेल निकालने की पड़ी रहती है, खुद का मेल नहीं निकालना चाहता, भगवान का मेल निकालने की पड़ी रहती है, मतलब समझे, तो बस उनको ही वो निलाना धुलाना, उनका ही वो अभिषेक प्रसाद उसमें लगा रहता है, खुद का मेल नहीं निकालना चाहता, खुद के जो राग द्वेष आदि पड़े हुए हैं वो मेल नहीं निकालना चाहता बिल्कुल, है समझ। तो खुद का मेल निकालने के लिए जरूरी है उस बात का अभ्यास जो उन आप्त ने कही, और आप्त की बात पे भरोसा तो तब आवे कि जब आप्त का सच्चा स्वरूप हमारे ख्याल में। इसलिए पूरा क्रम चला है कि जीव सुखी किससे होगा, जीव को चाहिए सुख, सुख किससे होगा, ये तो कर्मों के नाश से, कर्मों का नाश चारित्र से, वो चारित्र ये सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना तो होता नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान किससे होगा कि आपने जो बातें कही है उन बातों पर इसको विश्वास आवे तो होगा, उन बातों का अभ्यास होवे तो होगा, और उसके लिए सबसे पहले आप्त की परीक्षा जरूरी है। आप्त परीक्षा नाम से ग्रंथ भी है समझ, आप्त परीक्षा, आप्त मीमांसा, ऐसे बहुत सारे हैं ग्रंथ, न्याय के ग्रंथ। कह रहे तो वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, भागचंद जी ने बहुत सरल कर दिया, यहीं पे दे देंगे सब कुछ, आया समझ। इसमें सब आ जाएंगे, अनुमान प्रयोग भी आ जाएंगे, जिससे हमको सच्चे देव के मतलब उनका स्वरूप कैसा होता है, सच्चे देव की परीक्षा कैसे की जाती है, वो सारी बातें यहीं पर इसमें आ जाए। चलिए देखते हैं।
तो ये जो छंद आ रहा है इसका अर्थ तो अपन ने पढ़ लिया, है ना। देखो यहाँ ये बात हो गई थी ना, सम्यक ज्ञान आगम से होता है। आगम किसी वीतराग पुरुष की वाणी से उत्पन्न होता है, आगम उसी का नाम है, वीतराग पुरुष की वाणी से उत्पन्न होता है। यहाँ हस्तलिखित में वीतराग पुरुष नहीं था, लेकिन किसी न किसी पुरुष की वाणी होती है आगम तो। और वाणी किसी पुरुष के आश्रय से, इसलिए जो सत्पुरुष हैं उनको अपने कल्याण के लिए सर्व सुख का मूल कारण जो आप्त अरहंत सर्वज्ञ, उनका युक्ति पूर्वक भले प्रकार सबसे प्रथम निर्णय करके आश्रय लेने योग्य है। जैसे कि कहा है, अब ये आत्मानुशासन का छंद है। कल मैंने आप लोगों से कहा था इसमें अपन टोडरमल जी की जो टीका है उसी को देखते हुए चलेंगे। कोई भी चीज ऐसी आए जिसमें टोडरमल जी ने कुछ कथन किया हो तो वो अपन मूल देखेंगे। अष्टपहाड़ में भी यही कर रहे हैं अपन, अभी तक तो हालांकि बहुत ज्यादा नहीं आए, दर्शन पहाड़ के तो आए थे। 9वां छंद है। आत्मानुशासन ग्रंथ में पेज नंबर भी 9 है और छंद नंबर भी 9 है, अगर आपके पास पुस्तक हो तो। सर्व प्रेप्सति सत्सुखाप्तिमचिरात् सा सर्व कर्म क्षयात् सद्वृत्तात् स च तच्च बोधनियतं सोऽप्यागमात् सश्रुते सा चाप्तात् स च सर्वदोषरहितो रागादयस्तेत्यतः तं युक्त्या सुविचार्य सर्वसुखदं सन्तः श्रयन्तु श्रिये। क्या कहा आखिर में? सन्तः श्रयन्तु श्रिये। श्रयन्तु ही तो है, अयंतु का। हाँ वो गलत छप गया होगा। देखो इसमें जो टोडरमल जी ने लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, बाकी अर्थ तो अपन ने पहले देख ही लिया है। सभी जीव विशेष सुख की प्राप्ति के लिए धर्म को अंगीकार करते हैं, ऐसा विचार कर यथार्थ उपदेश दाता आप्त का आश्रय करना चाहिए। आप्त का आश्रय करना चाहिए लिखा ना, ये संतः श्रयन्तु श्रिये। श्रिये माने कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए। श्रयन्तु आश्रय लो, किसका? आप्त का। क्योंकि सुख की प्राप्ति का मूल कारण आप्त है। ये बात आगामी छंद में कहते हैं। ये छंद लिखा, फिर इसका जो अर्थ लिखा है वो पढ़ता हूं मैं। ये प्रत्यक्ष भाषित होता है कि सभी जीव सच्चे सुख की शीघ्र प्राप्ति की अभिलाषा कर, देर से भी नहीं चाहिए। क्या सुख चाहिए और अभी चाहिए। कितने दिन बाद चाहते हैं सुख? सुख की प्राप्ति सभी कर्मों का क्षय होने पर ही हो सकती है, क्योंकि सुख में बाधक कर्मों का क्षय हुए बिना सुख कैसे हो सकता है? सुख में बाधक जो कर्म है, जो सुख में बाधा खड़ी करते हैं, उनका नाश किए बिना वो सुख की प्राप्ति कैसे होगी? भाई बाधक कारण जब तक मौजूद रहते हैं ना, तब तक वो कार्य हो नहीं पाता। कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे मान लो कोई पौधा है, उस पौधे को फलना है या कुछ भी होना है तो उसके अनुकूल मौसम चाहिए। उसके प्रतिकूल ही मौसम बना रहे तो कैसे वो काम है? अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए, बहुत तेज गर्मी पड़ती रहे, फसलें जल गई है? या समझ लो सर्दी बहुत तेज है तो उसमें भी फसलें जल जाती। तो ऐसा प्रतिकूल यानी बाधक कारण अगर मौजूद रहेगा तो वो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए जो सुख में बाधक कारण है कौन? कर्म। कर्म की वजह से दुख होता है, कर्म सुख के विरोधी है, तो इसलिए उन कर्मों का नाश जरूरी है। सुख में बाधक कर्मों का क्षय हुए बिना सुख कैसे हो सकता है? उन कर्मों का क्षय सम्यक चारित्र से होता है। क्यों? कि बुरे आचरण से उत्पन्न होने वाले कर्म का नाश भले आचरण के बिना कैसे होगा? देखो कितना बढ़िया तर्क है टोडरमल जी। भाई कर्म पैदा किससे हुए थे? कि खोटे कार्य से हुए थे। खोटा कार्य कौन सा? कि यही राग द्वेष मोह इत्यादि। इस खोटे कार्य से वो कर्म पैदा हुए थे, इस खोटे आचरण से। तो इसलिए इनका नाश करना है तो खोटा आचरण छोड़ो, भला आचरण करो। भला आचरण क्या? सम्यक चारित्र, है ना, राग द्वेष से रहित भाव। वह सम्यक चारित्र ज्ञान से ही होना निश्चित है, क्योंकि ज्ञान के बिना बुरे भले आचरण का निश्चय कैसे होगा? बिन जाने ते, बिन जाने ते, कैसे जाने बिना कैसे कर लेगा? जाने बिना क्या इसको निर्णय होगा कि ये आचरण भला और ये आचरण बुरा? अरे सोचो तो सही, ये स्वाध्याय हम इतने वर्षों से कर रहे हैं,
तो अब जाके ये पता चलता है कि शुभ भाव भी वास्तव में बंधन का कारण, बिना जाने बिना जाने वो शुभ भाव में हे पने की बुद्धि कैसा आएगी? आया समझ में? उसको भला ही मानता रहूंगा ना मैं, जब उसको भला मानूंगा तो छोड़ने का उपाय कैसे होगा? वहां लगा रहेगा ये। बुरे आचरण से उत्पन्न होने वाले कर्म का नाश भले आचरण के बिना कैसे होगा? वह सम्यक चरित्र ज्ञान से ही होना निश्चित है, क्योंकि ज्ञान के बिना बुरे भले का आचरण का निश्चय कैसे होगा? ये आचरण तो बुरा है और ये आचरण भला है। जब भला बुरा नहीं जानूंगा तो किसको अंगीकार करूंगा, किसको छोड़ूंगा? वो ज्ञान किससे होता है? कि वह ज्ञान आगम से ही होता है, क्योंकि आगम के बिना बुरे भले का ज्ञान नहीं, आगम के बिना भले बुरे का ज्ञान नहीं हो सकता। ये चक्षु है, चक्षु आंख है ये इस पंचम काल में हमें देखने के लिए। कि नहीं, वो तो मुनिराज के लिए लिखा है आगम चक्षु साहु, तो अरे अपने लिए है। इस जीव को एक कहाँ मालूम पड़ता है? कैसे मालूम पड़ेगी ये चीज भली है, ये चीज बुरी है? ये तो जिनेंद्र देव का जो आगम है, इस आगम से ही हमको वो ज्ञान होता है। जितनी भी बातें हैं, चाहे वो छोटे छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की हो, चाहे 7 तत्व की हो, चाहे जिनको अप्रयोजन भूत अपन कहते हैं, ऐसे वो समुद्र द्वीप वो उन सब की हो, आगम के बिना बुरे भले का ज्ञान नहीं। क्या है आगम? कल बात देखी थी ना अपन ने, मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग क्या है, नहीं आया था वो तो? उसमें अष्टपहुड़ में क्या बात आई थी? जो मोक्ष मार्ग का कथन करे वो दर्शन, ऐसा था ना? दर्शन क्या? कि जो मोक्ष मार्ग का कथन करे, सम्यक्त का कथन करे, वो दर्शन, वो है वास्तव में दर्शन। तो बाकी सब तो खोटे दर्शन। ठीक ऐसे ही कि भले बुरे का ज्ञान जिससे हो सके वो आगम। अगर भले बुरे का ज्ञान नहीं कराता है, अपने हितकारी अहितकारी बात नहीं बताता, वो आगम नहीं है। वो समझ में आ रहा? आगम के नाम पे बहुत सी चीजें प्रचलित हो जाती है। तो तंत्र मंत्र की विद्या भी प्रचलित हो गई, क्या भक्तामर स्तोत्र के साथ तंत्र मंत्र यंत्र भी जोड़ दिए ना। अब उससे भले बुरे का क्या ज्ञान हो रहा है बताओ? जिससे भले बुरे का ज्ञान नहीं हो सके वो आगम नहीं। जिससे अपने भले बुरे का ज्ञान हो वही आगम है। आगम श्रुति अर्थात वस्तु स्वरूप के प्रकाशक मूल उपदेश माने दिव्य ध्वनि के बिना नहीं होता। मूल उपदेश बोलो या दिव्य ध्वनि बोलो या और भी जो नाम देना हो इसको वो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। मूल उपदेश क्यों कहा दिव्य ध्वनि को? क्योंकि मूल वक्ता है अनंत भगवान। मूल वक्ता है ना, अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, ऐसा बोलते थे अपन। मूल ग्रंथ कर्ता कौन? कि सर्वज्ञ भगवान। तो मूल वक्ता कौन? कि सर्वज्ञ भगवान, वीतरागी अनंत भगवान। तो जो मूल वक्ता है उन्हीं की बात मूल उपदेश कहलाएगी, उन्हें मूल उपदेश कहा जाए। क्योंकि आगम की रचना किसी का अनुसरण करने पर ही संभव है। देखो कितनी बड़ी बात कही। आगम की जो संरचना है वो मन गढ़ंत नहीं होती, वो किसी के अनुसरण पूर्वक होगी। किसके अनुसरण पूर्वक? कि मूल वक्ता के अनुसरण पूर्वक। मूल वक्ता ने जैसा कहा है उसी अनुसार आगम की रचना होगी। उनके अतिरिक्त कोई कुछ लिख दे, वे कोई कुछ बता दे तो वो तो विपरीत हो जाएगा सारा। जैसे अपने द्वादशांग की रचना हुई थी, है ना? और द्वादशांग लिखित थे क्या? द्वादशांग लिखित तो नहीं थे, लेकिन अपने जैसा श्वेतांबर भाई तो ये मानते हैं कि आज भी उपलब्ध है ना। अब उनमें पढ़ के देखो तो वो ऐसा लगता नहीं, इतनी गंभीरता नहीं लगती, वैसी प्रौढ़ता नहीं दिखती, वो बात में वैसा वजन भी नहीं और वैसी प्रामाणिकता भी नहीं दिखती। तो आगम की रचना किसी का अनुसरण, किसका? वो भी प्रामाणिक पुरुष का अनुसरण करने पर ही संभव है। श्रुति यथार्थ उपदेशदाता आप्त से ही होती है। श्रुति किसको कहा था? मूल उपदेश को, दिव्य ध्वनि को। दिव्य ध्वनि का नाम श्रुति, जैसे द्वादशांग जिनवाणी को भी श्रुति कहा जाता है ना। तो श्रुति यथार्थ उपदेशदाता आप्त से ही होती है, क्योंकि उपदेशदाता के बिना उपदेश कैसे संभव है? आवाज बोलने वाले के बिना कैसे संभव है? देखो देखो ये बात आई है, ये बात लिखी है, ये किसने लिखी? कि नहीं, किसी ने भी नहीं लिखी। यार ऐसा कोई संभव है क्या? अपौरुषेय बताते हैं ना, अपौरुषेय हो सकता है वेद,
मतलब कोई भी शास्त्र हो सकता है अपौरुष है। क्या कहा? श्रुति यथार्थ उपदेशदाता आप्त से ही होती है, क्योंकि उपदेशदाता के बिना उपदेश कैसे संभव है? वे आप्त सर्व दोषों से रहित हैं। अब उनकी विशेषताएं आ रही। आप्त कैसे होती? वे आप्त सर्व दोषों से रहित है, क्योंकि आप्त दोष सहित नहीं होते। अगर दोष सहित हो तो क्या दिक्कत है? दोष सहित व्यक्ति की बात में भी दोष ही रहे, है ना? भाई मैं रागी हूं तो मैं मेरे मनगढ़ंत कुछ भी बोलूंगा तो राग द्वेष वाली बात होगी। रागी द्वेषी व्यक्ति अगर अपने मन से कोई बात करता है, अपनी तरफ से कुछ बात कहता है, वो राग द्वेष से रहित नहीं हो सकता, उसमें राग द्वेष होगा ही होगा। रागी द्वेषी व्यक्ति अगर बोलेगा। वीतरागी अगर कहते हैं या वीतरागी का अनुसरण करके कोई सामान्य जीव भी कहता है, वो बात राग रहित हो सकती है। वो बात में लाग लपेट नहीं होगी, उसमें कोई राग द्वेष की बात नहीं होगी, और तो और उसमें कुछ बिगाड़ नहीं होगा। देवशास गुरु वाला पाठ पढ़ा होगा ना, वितरा विज्ञान। अनंत भगवान की वाणी सच्ची और अच्छी क्यों होती है? क्या जवाब दिया? अज्ञानता के कारण झूठ बोला जाता है ना, या राग द्वेष के कारण झूठ बोला जाता है। या तो मेरे मन में अज्ञान पड़ा हो, यानी मैं उस वस्तु के बारे में जानता ही नहीं हूं और कथन करना हो तो फिर तो मनगढ़ंत कुछ भी कह दूं, गप्पे लड़ा दूं। या मेरे मन में कोई राग द्वेष पड़ा हो कि नहीं इसका बुरा करना है, तो मैं इसको गलत बात बताऊं, है ना? भाई झूठ तो तभी बोला जाता है, झूठ या तो अज्ञान से बोला जाएगा या राग द्वेष से बोला जाएगा। इसलिए अनंत भगवान की बात सच्ची ही होती है। क्यों? क्योंकि उनके ना तो अज्ञान है ना उनके राग द्वेष, जो झूठ का कारण। और उनकी बात अच्छी क्यों होती है? क्योंकि बुरी बात तो राग द्वेष वाली होगी, और ये वीतरागी है, इनके पास राग द्वेष का कोई कारण भी नहीं और इनको राग द्वेष है भी नहीं, इसलिए इनकी बात बुरी हो ही नहीं सकती, अच्छी ही होगी। ये तो बच्चों की भाषा में सच्ची और अच्छी है। अनंत देव की बात सच्ची और अच्छी होती है। देखो, वे आप्त सर्व दोषों से रहित है, क्योंकि आप्त दोष सहित नहीं होते। आप्त माने प्रामाणिक वक्ता। प्रामाणिकता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि बोलने वाला वक्ता कौन है? कह रहे वो है, वो तो कह रहा उसको तो बहुत गुस्सा आता है, वो तो फालतू बहुत ज्यादा बोलता है, तो उसकी बात कोई मानता है? या वो तो बहुत लोभी है, वो सच बोलेगा ही नहीं कभी, उसके मन में लोभ पड़ा हुआ है, तो वो तो आपको पसंद आएगी जैसी बात बोल देगा। क्या आए समझ में? लोभी वक्ता की तो निशानी है ना ये, वो ऐसी बात कहेगा जो आपको बहुत मीठी लगे, बहुत पसंद आए। वो क्यों कड़वी बात कहने लगा, मतलब कड़वी उसकी बात लगेगी ही नहीं। अरे बहुत मीठा बोलते, बहुत मीठा बोलते। ये बताओ उनके लोभ वगैरह है क्या ज्यादा? लोभी तो बहुत है, लोभी है तो कभी सच नहीं बोलते। आया समझ में? वे आप्त सर्व दोषों से रहित है, क्योंकि आप्त दोष सहित नहीं होते। आप्त के कोई दोष हो ही नहीं सकता। वह दोष कौन से दोषों से रहित है? कि वे दोष राग आदि हैं, क्योंकि राग द्वेष काम क्रोध क्षुधा निद्रा आदि दोषों के होते हुए कोई यथार्थ उपदेश नहीं देता। 18 दोष बताए ना, उन 18 दोषों के रहते हुए कोई भी सच्चा उपदेश दे ही नहीं सकता। कोई सा भी एक ले लो उसमें, 18 दोषों में से, या ये जो दोष दिखा रहे हैं यहाँ पे, वैसे ये सब उसमें शामिल है। राग द्वेष काम क्रोध है, कुछ भी हो, इसके कारण वो यथार्थ उपदेश हो ही नहीं पाता। इसलिए यही दोष आप्तपने के घातक है। ये जो सारे दोष हैं, इन दोषों के कारण आप्तपना नष्ट होता है। इन दोषों, ये दोष जिनमें कौन से? राग द्वेष मोह, है ना? और क्या क्या लिखा है यहाँ पे? काम क्रोध क्षुधा निद्रा आदि, आदि में सब लगा रहता है। सभी प्रकार की तो कषाय 18 दोष जो आए हैं वो सब, उनके कारण आप्तपना संभव नहीं होता। वो आप्तपने के घातक। देखो निद्रा भी लिखा, निद्रा नींद में होगा तो सही कैसे बोलेगा? नींद में तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा, आधी बात सपने की सुना देगा, आधी बात कुछ कैसी बोल देगा। नींद में भी नहीं होना चाहिए। सब चीजें लगा लेना। भूखा हो और भूख बहुत इसको सताती हो, चिढ़ के बोलेगा, या जिससे भूख मिटे ऐसे कुछ लोभ के कारण बोलेगा कुछ भी, ऐसी विपरीत प्रवृत्ति चलती। इसलिए यही दोष आप्तपने के घातक हैं। ये सारे दोष आप्तपने में घातक हैं। तो वो
जन्म मरण वगैरह, उन दोषों के कारण भी झूठ बोला जाता है कि हाँ कोई सा भी दोष ले लो 18 में से, वो 18 दोष जिसके मौजूद है वो आप्त नहीं हो सकता। और हमारे अरहंत देव सर्वज्ञ भगवान वो इन 18 दोषों से पूरी तरह से रहित, इन 18 दोषों से पूरी तरह मुक्त है। इस वजह से उनके आप्तपना घटित होता, उनमें से एक भी दोष उनके नहीं पाए जाते। जन्म मरण तो अभी है ना, जन्म तो चलो हो गया, अभी निर्वाण तो होगा, अरे लेकिन मरण नहीं है ना। वो मरण किसे कहा था? हाँ, वापस से वो जन्म धारण करे उसे मरण कहा। ये आत्मानुशासन में तो पढ़ा तो था अपन ने जन्म और मरण की परिभाषा। जन्म तो किसको कहा था? एक मरण से दूसरे मरण की प्राप्ति कराने वाली क्रिया वो जन्म। लो क्या गजब की बात। आत्मानुशासन भी बहुत बढ़िया ग्रंथ है ना, अपन ने अभ्यास करा ही है। एक मरण से दूसरे मरण की प्राप्ति कराने वाला जन्म है। हम तो जन्मदिन मनाते, वो मरण की प्राप्ति कराने के लिए आया है। वो आया समझ। इसलिए दोष आप तक के ना वो श्लोक थे, 69 से 79 तक के श्लोक थे जन्म मरण के ऊपर। हाँ, 69 से लेके 79 तक ये आत्मानुशासन के अंदर जन्म मरण के छंद है। और भी बाद में भी आए थे, 2-1 छंद और भी थे। तो अच्छा है, ये चीजें तो याद रहनी चाहिए। देखो आत्मानुशासन ग्रंथ ऐसा है कि बच्चों को भी पढ़ाओ तो समझ में आ जाए, ऐसा कोई कठिन नहीं। और टोडरमल जी ने तो बहुत सरल कर दिया, पढ़ाना चाहिए। इसलिए यही दोष आप्तपने के घातक हैं। इस प्रकार क्रमानुसार व्याख्यान किया। इसलिए सत्पुरुष युक्ति पूर्वक अच्छी तरह विचार करके सुख रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सुखदाता आप्त का आश्रय करें। ये तो छंद का भाव लिखा। अब देखो भावार्थ में क्या लिखा, टोडरमल जी ने 2 लाइनें बहुत जोरदार लिखी। जिसे सुख चाहिए वो सर्वप्रथम आप्त का निश्चय करके उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग का अंगीकार करे। क्या? जिसे सुख चाहिए वो सबसे पहले आप्त का निर्णय करके और उनके द्वारा निर्दिष्ट उस मार्ग का अंगीकार। ये नहीं लिखा जिसको सुख चाहिए वो सबसे पहले उठते ही धोती पंचा पहन करके और भगवान के ऊपर पानी ढोलने जाए, या पूजा करने जाए, या उपवास करे। जिसे सुख चाहिए वो सबसे पहले यात्रा करे, नहीं लिखा। जिसे सुख चाहिए वो सबसे पहले नमोकार की माला फेरे, नहीं लिखा। कि क्या करे? सबसे पहले भक्तामर का पाठ सिखाओ बच्चों को। अरे सबसे पहले वीतराग भगवान कैसे होते हैं, सर्वज्ञ कैसे होते हैं, ये सिखाओ। सबसे पहले में पहला काम ये है। आया समझ में? इसके बिना कैसे होगा? टोडरमल जी ने तो लिख दिया ना, देव गुरु देवशास्त्र गुरु ये तो धर्म के ठिकाने हैं, इनके तो आधार से धर्म है, इनमें शिथिलता रखने पर धर्म का अन्य अंग भी नहीं हो सकता। तो इसलिए सर्वप्रथम प्रथम में प्रथम इन्हें सबसे पहले आत्मा सिखाओ। आत्मा, अरे आत्मा का स्वरूप वो अरहंत देव का स्वरूप जाने बिना कैसे सीखेगा? जो अरहंत को जानता वही आत्मा को जान पाता। अरहंत के स्वरूप को ही नहीं समझेगा तो आत्मा का स्वरूप नहीं समझ सकता। इसलिए वो अतिरेक नहीं करना, सीढ़ी क्रम से ही चढ़ी जाएगी। छलांगे लगाओगे तो दांत टूटेंगे। समझ में? 2-3 सीढ़ियां छलांग करके मैं तो ऊपर वाली पे पहले पहुंच जाऊं कि नहीं, सबसे पहले देव, सच्चे देव के। ये जो प्रकरण चालू हुआ है इसमें क्या लिखा था हेडिंग में भागचंद जी ने? सर्वज्ञ सत्ता स्वरूप। ये ग्रंथ का उत्तरार्ध है, इसका नाम दिया सर्वज्ञ सत्ता स्वरूप। आया समझ? अरहंत देव का निर्णय सबसे पहले चाहिए। जिन्हें सुखी होना हो वो सबसे पहले अरहंत देव का निर्णय करके और उनके मार्ग को अंगीकार, और वो मार्ग का अंगीकार उनकी बात को समझे बिना होगा नहीं, उनके स्वरूप को समझे बिना होगा नहीं। ऐसा है। तो ये बात है ना टोडरमल जी साहब ने, और उन्हीं के अनुसार भागचंद जी ने इस तरह से यहाँ पे इसका खुलासा किया था। यहाँ तक की बात हो गई थी। छंद अपने को देखना था, वो अपन ने देखा। 35 पेज पर है अब तो, 35 है ना, देखिए। ऐसे रागादिक सर्व दोष रहित जे आप्त, तिनका निश्चय अपना ज्ञान में करना। कहा वे तो अज्ञान रागादि दोष रहित हैं ही, वह ये प्रतिमा जी उन्हीं की है ही, वह शास्त्र जी ने उनका निर्बाध स्वरूप लिखा है ही। सो अब जिनका उपदेश सुनिए, वह जिनके कहे मार्ग चालिए, वह जिनकी सेवा
आस्तिक्य, पूजा, जाप, स्मरण, स्तोत्र, नमस्कार, ध्यान कीजिए। ऐसे जे अरहंत सर्वज्ञ, तिनका पहले अपने ज्ञान में ठीक करना योग्य है। जाते हैं, तुम्हारा ज्ञान में उनका स्वरूप तो भाषा ही नहीं, तुम बिना ठीक किए कौन का सेवन करो हो। सो लोक में तो ऐसे है जो अत्यंत निष्प्रयोजन बात होए ताका भी निर्णय करी प्रवर्ते है, और आत्महित का मूल आधारभूत जे अरहंत देव, इनका तुम निर्णय किए बिना ही प्रवर्तो हो, तो ये बड़ा अचरज है। और तुम्हारे निर्णय करने योग्य ज्ञान भी भाग्य ते बन आया है, चाहते हैं तुम इस अवसर को वृथा मत खो, आलस्य आदि छोड़ इस निर्णय प्रति लगाओ, जो तुमको वस्तु का स्वरूप का, व जीवादिक का स्वरूप का, व आपा पर का भेद विज्ञान का, व आत्म स्वरूप का, व हे उपादेय का, व शुभ अशुभ शुद्ध अवस्था रूप आपके अपद पदनी का स्वरूप का सर्व प्रकार यथार्थ ज्ञान होई, ताते सर्व मनोरथ सिद्ध होने का उपाय भूत जो अरहंत सर्वज्ञ का यथार्थ ज्ञान सो जिस प्रकार होए सो प्रथम ही करना योग्य है, सो ही कया है। इसके बाद तो ये गाथा आ गई है ना, पहले यहीं तक देखते हैं। कितनी कितनी प्रेरणा दी है यहाँ पे भागचंद जी ने, देखो तो सही क्या कह रहे हैं कि ऐसे रागादिक सर्व दोष रहित जो आप्त, राग द्वेष आदि जितने भी दोष हैं 18 दोष अपन ने देखे, उन सबसे रहित जो आप्त हैं उनका निश्चय अपने ज्ञान में करना जरूरी है, ये अनिवार्य चीज है। कहा वे तो अज्ञान राग आदि दोष रहित है ही सही, है ना। मतलब तुम नहीं मानोगे, तुम उनका निर्णय अपने ज्ञान में नहीं करोगे तो कोई उनके सर्वज्ञता या उनके वो राग आदि से रहित पना वो नष्ट नहीं होने वाला, वो तो है जो है ही सही। क्या समझ में आ रही है बात, क्या कहना चाह रहे हैं? पंक्तियों में अंतर आया था क्या कुछ? कौन सी? प्रथम अपने के बाद शब्द नहीं आए। उनका प्रथम अपने ज्ञान में स्वरूप तो भाषित नहीं हुआ, तो तुम निश्चय किए बिना किसका सेवन करते? तो भाषा ही नहीं, तुम बिना ठीक किए कौन का सेवन करो? सो लोक में तो इस प्रकार की अत्यंत तो ये सारी बात प्रथम अपने के बाद स्वरूप तो भाषित नहीं हुआ, प्रथम अपने ज्ञान में स्वरूप तो भाषित। ऐसे जे अरहंत सर्वज्ञ, तिनका पहले, यही तो है। पूजा जाप स्मरण स्तोत्र नमस्कार ध्यान कीजिए है, ऐसे जे अरहंत, ये तो सही पूरा ही तो है। चलो देख लेंगे ना, अभी और देखते चलो, एक एक लाइन देख ही रहे हैं। क्या कहा वे तो अज्ञान रागादि दोष रहित हैं ही, है ना। तुम स्वीकार करो चाहे मत करो, तुम मानो चाहे मत मानो, तुम उनका निर्णय करो चाहे मत करो। अपने मंदिर में जैसे भगवान विराजमान हैं, तब कोई उनका स्वरूप का निर्णय करे चाहे नहीं करे, कोई उनकी पूजा करे कि उनको चुरा कर ले जाए या कुछ भी करे, इससे उनका स्वरूप तो नहीं बदलने वाला ना। वो तो अनंत वीतरागी सर्वज्ञ जैसे हैं वैसे हैं ही सही। कहा वे तो अज्ञान रागादि दोष रहित हैं ही, साक्षात अनंत भगवान। वह ये प्रतिमा जी उन्हीं की है ही, प्रतिमा में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा क्या? ये गड़बड़ करेगा कुछ भी तो उससे प्रतिमा में फर्क नहीं पड़ जाएगा। वह शास्त्र जी में उनका निर्बाध स्वरूप लिखा है ही, क्या शास्त्रों में तो लिखा ही है। तो अब जिनका उपदेश सुनिए, वह जिनके कहे मार्ग चालिए, वह जिनकी सेवा आस्तिक्य पूजा जाप स्मरण स्तोत्र नमस्कार ध्यान कीजिए, ये सारे काम करते हैं ना अपन। जिनका उपदेश हम सुनना चाहते हैं, ये साक्षात जिनेंद्र देव का उपदेश है, जिनेंद्र भगवान ने कहा है। या जिनके कहे मार्ग पर चलते हैं, या जिनकी सेवा करते हैं। सेवा का अर्थ क्या? हाथ पांव दबाना है। अरहंत देव की सेवा का मतलब तो उन्होंने जो उपाय बताया, जो उपदेश दिया, उस उपदेश को मानना, वो सेवा है। उनकी सेवा आस्तिक्य, हमें तो पक्का श्रद्धान है, हम तो आस्तिक हैं पूरे, जिनेंद्र देव को बराबर मान। पूजा करते ही ना,
पूजा करने वाले तो बहुत हैं, स्वाध्याय से 100 गुना ज्यादा होंगे पूजा करने वाले मेरे ख्याल से, और ज्यादा ही होंगे बल्कि। पूजन आदि तो सब करते हैं, हजारों लोग करते हैं, लाखों लोग करते हैं डेली, लाखों तो स्वाध्याय नहीं करते। अपने यहाँ पे तो नहीं है इतने लोग। क्या कहा, आस्तिक की पूजा जाप, ऐसे ऐसे लोग मिले। मैं रोज 3 बजे उठ जाता हूँ, सुबह 3 बजे उठ के क्या करता हूँ, जाप देता हूँ। नहीं सोए नहीं, जाप देते हैं, जाप। हाँ 100 माला फेरे लो, 100 माला फेरे जाप दे। नहीं किसका जाप देते हो, नमोकार मंत्र का, अरहंत सिद्ध। मैंने कि अरहंत कैसे है, अब चुप है, अरहंत कैसे है ये नहीं मालूम, और जाप देता है क्या, नमोकार क्या की माला फेरता है, 108 माला फेरे। ये तो बता भैया, तो जिनके नाम की माला फेर रहा है, जिनके नाम का जाप दे रहा है, उनका स्वरूप भी तुझे कुछ मालूम है कि नहीं है? वो जैसे अन्य मत में चलता है ना, और राम राम बोले तो वो तो मरा मरा ही समझता है उसको। यहाँ मरा मरा बोलो कि राम राम बोलो, एक ही बात है। राम 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 में मरा मरा आ ही रहा, तब तो कोई ये सोचता क्या कि उल्टे नाम से तर जाएंगे हम तो। अभी तो एक बीमारी और चल पड़ी, माला हाथ में ले लेते हैं और वेदी के चारों 10-20-100 प्रदक्षिणा देते रहते हैं। अच्छा, ये बीमारी अभी हमारे यहाँ नहीं आई। गजब हो गया, माला हाथ में लेके और प्रदक्षिणा देते रहते हैं, ये तो महाविपरीत काम है। वो न तो नीचे के जीव है अपने अभी। अच्छा, तो मेरे देखने में नहीं आई, मैं थोड़ा अज्ञानी हूँ इस विषय में। अब बताओ, वहां में माला फेरते फेरते अगर वो परिक्रमा लगा रहा है, तो क्या तो नीचे देख रहा होगा, और क्या उसको वो माला पर भाव हो रहे होंगे, या क्या अरहंत सिद्ध का विचार चल रहा होगा, उसको जरा भी विचार नहीं। माला फेरते फेरते परिक्रमा लगाने की विधि कहाँ से आई? ये तो पहली बार सुना साहब मैंने, तो मैंने पहले नहीं सुना था, मतलब देखा भी नहीं इस तरह का दृश्य। ये तो अभी के जो मुखिया लोग हैं वो चढ़ा दिए सबको, ऐसे धर्म होता है, इससे आत्मा की प्राप्ति होती है। नीचे चीटा चीटी भी नहीं देखते हैं, दौड़ते भागते बस। वही तो कह रहा हूँ मैं, नीचे क्या देखेंगे, वो कैसे वो जीवों की रक्षा कर पाएंगे? कोरम पूरा करते हैं। हाँ, वो पूरा करना है उनको, तो उनका काम। तो पूजा जाप स्मरण, स्मरण करो, स्तोत्र बोलो। भागचंद जी की दृष्टि थी तो सही बारी, एक एक चीज पे निगाह थी उनकी, कहाँ कहाँ इसकी बुद्धि दौड़ती, क्या क्या काम करता और क्या क्या बिना समझे करता। नहीं होता स्तोत्र का पाठ तो अपने सभी जगह होता है ना, घरों में भी कराएंगे, मंदिरों में भी कराएंगे, और मैं करा रहा हूँ, आप भी आ जाना। क्या मैं पाठ करवा रहा हूँ, आप भी आना, कि हम हमारा कर लेंगे ना, लेकिन कि नहीं साथ मिलकर के करेंगे। ये साथ का कहाँ से आया इसमें? मुझे भगवान का स्मरण करना, तो स्मरण भी कोई साथ साथ होगा, या मैं आपका इंतजार करूं क्या, या अभी रुक जाओ वो आ रहे हैं उसके बाद स्मरण करेंगे अपन? गजब हो गया। भगवान कहेंगे मैं क्या करूं, रुकूं कि जाऊं? आया समझ में? ऐसा एक काल्पनिक चित्र दिमाग में आता है। जाप स्मरण स्तोत्र नमस्कार ध्यान, 9 बार नमस्कार से ऐसा होगा, 8 बार नमस्कार से ऐसा होगा, तरह तरह के वो चलते रहते हैं मैसेज। अरे नमस्कार क्यों कर रहा, पहले तो ये बता। तुझे नमस्कार की विधि की तो बात बाद में करेंगे अपन, नमस्कार कर क्यों रहा है, किसको कर रहा है, ये तो बता। यही मालूम नहीं है, और वो भले वो दंडवत ही चलता जाए, क्या अन्य मत में चलता है ना, वो नीचे लोट लोट के परिक्रमा लगाता है। आया समझ, लोट लोट के परिक्रमा लगाता है, दंडवत। तू करता जा, कर क्यों रहा है और किसकी कर रहा है ये तो बता। नमस्कार ध्यान लो, ध्यान भी आ गया, ये ध्यान की भी बहुत प्रेरणा देते हैं लोग, ध्यान करो ध्यान करो। अरे लेकिन जाने बिना ध्यान किसका करेगा? स्वरूप का ही निर्णय नहीं है, किसका ध्यान करेगा? नहीं बस ध्यान करो, आपको ध्यान लगाना है क्या, सब निकाल दो अपने दिमाग से, ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ। काई का ध्यान लगाए, किस बात का ध्यान लगाए? कोई होना तो चाहिए ना, वो ज्ञानार्णव में है पूरी विधि अपने, वो पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत, वो तरह तरह का ध्यान है, वो ध्यान की विधि है। तो उसमें वो जो बताए हैं, रूप भी बताया, तो उनका क्या स्वरूप है वो सब भी तो वर्णन आया ना, उसके बिना ध्यान कैसे करो? अब देखो आप है ना, वो एक होता है अल्लम गल्लम, उसका ध्यान करो,
अल्लम गल्लम का ध्यान अल्लम गल्लम का ध्यान कैसे करें? अल्लम गल्लम का वो तो बताओ स्वरूप तो है। स्वरूप जाने बिना कैसे करोगे? कि नहीं, बस आपको अल्लम गल्लम का ध्यान करना। मैंने अटपटा नाम इसलिए लिया क्योंकि कुछ भी नाम लेता तो उसका स्वरूप ख्याल में आता। समझ में आ रही है बात? कैसे ध्यान करोगे? बिना जाने का ध्यान नहीं होता। समझ में आ रही बात? गधे के सींग के समान है वो, होगा ही नहीं। इतना सब करता है। ऐसे जे अरहंत सर्वज्ञ तिनका पहले अपने ज्ञान में ठीक करना योग्य है। सबसे पहले ये जितने भी काम बताए ना, कि जिनका तू उपदेश सुनना चाहता है, जिनके कहे मार्ग पे चलना चाहता है, जिनकी सेवा, जिनका आस्तिक्य, पूजा, जाप, स्मरण, स्तोत्र, नमस्कार, ध्यान करता है, तो सबसे पहले ऐसे जो अरहंत सर्वज्ञ भगवान है उनका अपने ज्ञान में ठीक करना योग्य है। ठीक माने निर्णय, है ना? ये अपन ने मोक्ष प्रकाशक के समय काफी अच्छे से समझी थी ये बात है। अच्छा, प्रथम अपने, हाँ हाँ हाँ, ये रह गई लाइन, सही है, ये वाली लाइन रह गई। ऐसे जो अरहंत सर्वज्ञ है ना, उनका प्रथम अपने ज्ञान में निर्णय करना योग्य, ऐसा जोड़ लो। अपने के बाद ही जोड़ लो। ये अपने अपने लिखा है ना, आखिरी शब्द अपने है, इस अपने के बाद जोड़ लो। अपने ज्ञान में निर्णय करना योग्य है। योग्य है, फिर आगे इसके बाद और जुड़ेगा। योग्य है के बाद क्योंकि तुम्हारे, बस इसके बाद ये आ जाएगा। तुम्हारे ज्ञान में स्वरूप तो भाषित नहीं हुआ, है ना? ज्ञान में उनका, ज्ञान में के बाद उनका भी लिख लो, ये ज्ञान में छपा हुआ है ना। अपने के बाद ज्ञान में निर्णय करना योग्य है क्योंकि तुम्हारे, फिर ज्ञान में तो छपा हुआ है, ज्ञान में के बाद उनका, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान में उनका स्वरूप तो भाषित ही नहीं हुआ। तुम बिना ठीक किए कौन का सेवन करो? बिना निर्णय करे तुम किसका सेवन करते हो? गजब हो गया। तुम्हें निर्णय कुछ है नहीं और उनका सेवन करने चले हो। मुझे उस गांव जाना है, या जैसे कोई बच्चे को जिद आ जाए ना कि मुझे तो, क्या कोई कोई ऐसा, अब नाम भी ध्यान नहीं आ रहा, कोई बहुत दूर देश में हो क्या, कि मुझे तो वहां जाना है तिरुवनंतपुरम। अब तिरुवनंतपुरम में क्या है और क्या नहीं है, क्या करेगा, किधर से जाएगा, किस जगह है, कौन से स्टेट में आता है, ये भी नहीं मालूम है। इस निर्णय के बिना क्या करेगा, कैसे करेगा, उसका सेवन कैसे करेगा? तो लोक में तो ऐसे है जो अत्यंत निष्प्रयोजन बात होए ताका भी निर्णय करी प्रवर्ते है। लौकिक में तो देखने में आता है, एक मटकी भी लेने जाओ तो कैसे बजा बजा के देखते हैं। लोक में तो बिना प्रयोजन की बात में भी, अरे ना अपने घर का लड़का ना अपने घर की लड़की, और फिर भी इसको उससे वहां पे संबंध बिठाओ। ये सारी बातें चलती है कि नहीं दिमाग में? निष्प्रयोजन, जो निष्प्रयोजन बातें हैं उनमें भी बहुत, वहां पे तो निर्णय करता रहता, वहां तो बिना निर्णय किए उनमें भी प्रवृत्ति नहीं करता। और आत्महित का मूल आधारभूत जो अरहंत देव, जिनका तुम निर्णय किए बिना ही प्रवर्तो हो, तो ये बड़ा अचरज। सच्चे देव का तुमको बिल्कुल भी निर्णय नहीं, उनके स्वरूप का निर्णय नहीं, ये बहुत बड़ा अचरज। इनका बिना निर्णय करे तुम कैसे प्रवर्तते हो? लोक में तो एक कदम भी फूंक फूंक करके रखते, और यहाँ जिनसे हमारे हित हित की बात जुड़ी है, सुख दुख की बात जुड़ी है, यहाँ पे कोई निर्णय नहीं कि हाँ चलने दो, जैसा चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, भगवान का स्वरूप जैसा चल रहा है चलने दो, शास्त्र का स्वरूप जैसा चल रहा है चलने दो, धर्म की पद्धति विधि जैसी चल रही है चलने दो, है ऐसी विपरीतता है। तो ये बड़ा अचरज है। और तुम्हारे निर्णय करने योग्य ज्ञान भी भाग्य से बन आया है। लो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्यों पीछे पड़ रहे भागचंद जी इतना? अरे भैया, तुम्हारे भाग्य से ऐसा ज्ञान तो हो गया है तुमको तो तुम निर्णय कर सकते हो, बनाया ऐसा। चाहते हैं तुम इस अवसर को वृथा मत खो,
आलस्य आदि छोड़, इस निर्णय प्रति लगाओ। आलस छोड़ो भैया, प्रमाद छोड़ो और इनका निर्णय करने में अपना चित्त लगाओ। कौन है अनंत देव, कैसे हैं, क्या स्वरूप है उनका, क्या पूज्य पने का उनमें कारण बना, मैं क्यों उनका पूजक हूं और वो क्यों पूज्य बन गए, ये सारी बातों का निर्णय अपने को भली प्रकार से करना चाहिए। ये अवसर है, अवसर मिला है, आलस आदि छोड़ करके इस निर्णय के प्रति देखो। ये पैराग्राफ तो अभी बाकी है, समय ज्यादा हो गया है अपना, है ना। इसको अपन कल और देख लेंगे, जल्दबाजी में क्यों खत्म करें। कल देखेंगे इसको। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।